अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार जो इस सीज़न में आ रहे हैं उन तमाम को कवर करने के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाई है। इसके अंदर तमाम किस्म के बुखार जो आजकल के सीज़न में मौजूद हैं उनके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बारिशों की वजह से मच्छर और हशरात वगैरह की तादाद बहुत ज़्यादा है और आपको इनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो ये आप इनका इलाज अगर नॉर्मल है तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ मेडिसिन मौजूद हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों में कुछ मेडिसिन रखी होती हैं, तो उनके इलाज के लिए ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ होम्योपैथी को समझते हैं, जो समझते हैं वो इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जो नहीं समझ आती, अगर उनको मेरी बात समझ आ जाए तो अपना ट्रीटमेंट करें, वरना वो किसी होम्योपैथ से रब्ता कर लें। नंबर 1, आज मैं आपको कुछ मेन हिस्ट्री बताऊंगा। पहले आजकल जो बुखार है उसकी, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले आप डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली तौर पर, क्योंकि आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं, पेन्स होती हैं। इन तमाम को नोट करने के लिए देखा जाए कि अलामात क्या हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, रैश, आँखों का दर्द होना, ईचिंग और जॉइंट्स में दर्द, मसल्स में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये जिसमें तमाम अलामात पाई जाएं, इन तमाम अलामात की जो मेन मेडिसिन बनती है या मेन हिस्ट्री जिसमें आती है वो चंद एक मेडिसिन हैं। नंबर 1, एकोनाइट। अगर फर्स्ट स्टेज है तो आप एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट फर्स्ट स्टेज के बुखार में बहुत अच्छी मेडिसिन है, नज़ला ज़ुकाम को भी कवर करती है और साथ साथ इन अलामात को भी। मेन जो आप चीज़ समझना चाहते हैं वो एकोनाइट में मौजूद होती है। अगर बुखार बहुत तेज़ हो, मरीज़ बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, तो उसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो है बेलाडोना। उसको आप बेलाडोना रिपीट करवाएं। बेलाडोना तेज़ बुखार की मेडिसिन है और ये बेहतरीन है। जो लोग उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाते हैं तेज़ बुखार में, उनके लिए। अगर हड्डियों में दर्द हो रहा हो, बोन्स दर्द कर रही हों, जोड़ दर्द कर रहे हों, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है यूपाटोरियम प्रूफ। यूपाटोरियम बेशुमार बुखारात में इस्तेमाल होती है। आप इसको 30 में या 1x, 2x, 3x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बेहतरीन ट्रीटमेंट देती है। अगली अलामत, जिस्म दर्द में सर दर्द का साथ होना। सर दर्द की ख़ास अलामत जो कि आपकी पेशानी में फ्रंट हिस्से में ज़्यादा हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, इसके लिए जेलसिमाम आती है। जेलसिमाम इस्तेमाल करें 1 दिन या 2 दिन, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको क्योर करेगी। और इसके अलावा रेस्टॉक्स है। ये मरतूब मौसम की मेडिसिन है। जो आजकल मौसम है, जैसे दिन गर्म है, रात को ठंड है, तो इसके लिए मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेस्टॉक्स की अलामत हैं। जिनको तकलीफ़ रात ठंड में बढ़े, गर्मी से आराम आए, उनके लिए रेस्टॉक्स अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद अगर किसी को वॉमिटिंग है, उल्टी आती है या उल्टी आने की कैफियत बनती है, तो एपिकाक इनके साथ दी जा सकती है। एपिकाक भी इसी बुखार में काम आती है जिसमें वॉमिटिंग, उल्टियाँ हों। यूपाटोरियम प्रूफ जो है, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, ये फीवर को कम करती है। मैं भूल गया था, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि फीवर को ये कम करती है और मरीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर मेडिसिन है। और इकिनेशिया, जिनके खून में कुछ मसाइल बन जाएं, उनके लिए इकिनेशिया या क्रोटैलस हेरिडस, जिनके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए क्रोटैलस हेरिडस है। लेकिन इसकी ख़ास बात मैं जो कहना चाहूँगा, लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी उनको राय ये है कि पहले अपना टेस्ट करवाएं। अगर उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हों तब इसकी 1 या 2 डोज या 3 डोज इस्तेमाल करें, वरना इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन है उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग बेजा इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह भी होती हैं।
मैं इसलिए उनको बताने के लिए ये तमाम चीज़ें वजाहत से बता रहा हूँ। और अगर बुखार के साथ प्यास ज़्यादा हो, थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास, मरीज़ हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद 1 घूंट पानी ले ले, उसकी प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो और वो ठंडा पानी कहे कि बर्फ़ वाला पानी दे दे, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसन आर्सेनिक एल्बम है। ये तमाम अलामात आप मद्देनज़र रखें, फिर आप अपना ट्रीटमेंट करें, या किसी मुआलिज से रब्ता करें, या आप ख़ुद करना चाहते हैं तो अलामात का स्टडी करें, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर बुखार किसी वजह से वो पुराना है, काफ़ी देर का है, जिसमें दर्द रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, बुखार मुकम्मल क्योर नहीं हो रहा, या तो पहले टेस्ट करवाएं कि ये कौन सा बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, या एनीवन कोई भी है, तो वो सामने उसमें आ जाएगी। तो उसके अलावा या फिर 1-2 मेडिसिन जो हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ। पायरोजीनम 200 में या बैप्टेशिया 200 में, या इन दोनों को मिला के 1 डोज बना लें, दोनों को बारी बारी इस्तेमाल कर लें। 2 तरीके हैं, आप 1 डोज में दे लें, या बेहतर ये है कि बेहतर तरीक़ाकार आपको ये है बताता हूँ कि आप दोनों को अलग-अलग इस्तेमाल करें, यानी कि पायरोजीनम सुबह ले लें या दोपहर के वक्त बैप्टेशिया ले लें। 200 में 1 के खुराक इस्तेमाल कर लें। अंदर किसी किस्म का बुखार हो तो ये उसको मुकम्मल तौर पर या तो बाहर निकाल देगी या मुकम्मल क्योर कर देगी। आपका इसी में फ़ायदा है जो आपको जितना बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई अलामत हैं, या तो आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप जिस टाइम आप मर्ज़ी आप रब्ता कर लें, मैं आपको उस टाइम इसका बैक रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप किसी होम्योपैथ के पास जाएं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाइक करते हैं तो किसी होम्योपैथ के पास चले जाएं जो कि करीबी हो, वो आपको ट्रीटमेंट दे दें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी हिस्ट्री, अगर आपने मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई हैं तो वो सेंड करें। उनको देखते हुए जो मेडिसिन आपकी हिस्ट्री के मुताबिक होगी या इन मेडिसिन के अलावा कोई मेडिसिन होगी तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये मेडिसिन इस तरह इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और फीवर के कुछ कम्बिनेशन भी बने बनाए मिलते हैं। अगर आप कोई हेल्प लेना चाहे तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के नंबर्स हैं, मैं इस तरह किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। आप अपनी राय, अपनी सोच के मुताबिक उस पर अमल करें और उनको साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जल्दी आप क्योर कर लें अपने आप को। आजकल जो बुखार होता है ज़्यादातर मसला खड़ा रहता है, कमज़ोरी ज़्यादा पैदा कर देता है। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपने बुखार को जल्द क्योर करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।